पूरे रेलवे के विजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे के लिए एक बहुत ही क्लियर और एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग विजन है, क्योंकि रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने से देश की इकोनॉमी को, देश को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा, रेलवे जो हमारे समाज के अंतिम छोर पर है, जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन है, उन सब की सर्विस करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करने से ही हम अपनी सेफ्टी बढ़ा सकते हैं, सुरक्षा बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने जो यात्री हो या फिर सामान ले जाने वाले हो, उनके एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकते हैं। तीसरा, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को किस तरह से हम एक समन्वय के साथ काम करें, वो सोच रहे हैं। हम अपने डिपार्टमेंटल साइलोज में नहीं रहे और समन्वय के साथ काम करें। इस तरह के पॉइंट्स थे आपके सामने। महिला सुरक्षा में इसका अहम रोल है, तो उसमें क्या अपनी नई चीज़ आप बता रहे थे कि मियाँ और सहेली हमने एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है आरपीएफ ने। इस इनिशिएटिव में मान लीजिए कोई महिला यात्री अकेले ट्रैवल कर रही है, तो उसमें उस केस में हमारे फोर्स की महिला कांस्टेबल उनके साथ एक तरीके से जैसे सहेली साथ ट्रैवल कर रही हो, वैसे रहे। उनकी कंप्लीट जर्नी एंड टू एंड तक, जर्नी तक, पूरे सफ़र, पूरी यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अच्छा, एंड टू एंड सर, आपने अच्छा एक इनिशिएटिव है, और इसका जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनकी तरफ से रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। Sir, you mentioned that the Railway Protection Force is like full of skilled people. So, what is the future for the ex-servicemen जो retire हो रहे हैं? What is and their families? What is the future, sir, for them? बहुत अच्छी तरीके से हम रेलवे आरपीएफ के ऑफिसर्स का जो स्किल लेवल है, जो टैलेंट लेवल है, उसको रेलवे के दूसरे फंक्शंस में कैसे यूज़ किया जा सके, कैसे उनको और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, उसके ऊपर एक विचार आरपीएफ के ऑफिसर्स के साथ चल रहा है। जैसे कोई फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, उस हिसाब से उसमें आगे लिया जाएगा। आज एक पहला डिसीजन लिया गया उसमें कि प्रोजेक्ट्स के डिज़ाइन के टाइम में, प्रोजेक्ट्स जब बन रहे हैं उसी वक्त सेफ्टी सिक्योरिटी को एक इंटीग्रल पार्ट उसका बनाया जाए। जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा पीएम गति शक्ति की बात करते हैं, तो हर चीज़ को पहले से ही सोच के इंटीग्रेट करके अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट का उपयोग ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सोच के सिक्योरिटी को अब प्रोजेक्ट के साथ इंक्लूड करके रखा जाएगा, इंटीग्रल फोर्स करके रखा जाएगा। So today the Prime Minister had ड्रोन महोत्सव सुबह, आज वेरी इम्पोर्टेंट। तो क्या रेलवेज का जो ड्रोन का है द स्किल, रेलवे में ड्रोन का रेगुलर उपयोग होता है। आज प्रैक्टिकली जितने भी सर्वेज हैं, सारे के सारे सर्वे आज ड्रोन के माध्यम से हो रहे हैं। साथ ही साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी ड्रोन का उपयोग हो रहा है, विशेषकर ऐसे प्रोजेक्ट साइट्स जहाँ पे जाना काफ़ी मुश्किल होता है, दूर दराज के हिली एरियाज में ऐसे प्रोजेक्ट साइट्स पे ड्रोन का अच्छा उपयोग हो रहा है। थैंक यू। जैसे 2022 का ब्रेकिंग द बायस थीम रहा, उसमें रेलवे क्या इनिशिएटिव लेगी? 2022 जैसे ब्रेकिंग द बायस रहा थी, तो रेलवे इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है अपनी? रेलवे अभी हम जो, मैं शायद आपका प्रश्न पूरा समझा नहीं सर, इट इज जेंडर इक्वलिटी लाइक ब्रेकिंग द बायस। जेंडर इक्वलिटी रेलवे में हमेशा, रेलवे जेंडर इक्वलिटी हैज बीन प्राइमरी कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडियन रेलवेज हमेशा से, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे पैसेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवे ने हमेशा सभी को समान समझा। आज अवार्ड में कुछ कम महिलाओं को देखा संख्या you are asking more money investment, so in this context you are asking for the revenue generated by the railway, more revenue will come from दोनों बातें अपने पार्लियामेंट में जो बजट के रिप्लाई में जो जवाब था वो देखना आप, उसमें मैंने डेटा दिया है कंप्लीट। रेलवे का इन्वेस्टमेंट को हमें कम से कम 3 लाख करोड़ पर एनम तक बढ़ाने की ज़रूरत है, और बढ़ा भी रहे। 2014 से पहले एवरेज 45,000 करोड़ एनुअल इन्वेस्टमेंट होता था।
इतने इन्वेस्टमेंट से देश की जो एस्पिरेशंस है वो पूरी नहीं हो सकती। मोदी जी ने आके पहले इसको इन्वेस्टमेंट को डबल किया, करीब 90,000 करोड़ पे लेके आए। उसके बाद में उसको और बढ़ा के 1,17,000 करोड़ किया। इस साल इसको इन्वेस्टमेंट को 1,37,000 करोड़ पे लेके आए। मैसिव इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट के लेवल को एब्जॉर्ब करना, इसको प्रॉपर्ली एक क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स बनाना और उसके बाद में इसको और स्केल अप करना, वो चैलेंज हम सबके सामने है। सर, आपने एक लक्ष्य डिपार्टमेंट बनाया है जिसमें सभी डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट जो हैं वो वहाँ एनालाइज होंगे, तो ये तो बहुत पहले हमें कर देना चाहिए था सर। आपने एकदम सही फरमाया। गति शक्ति डायरेक्टरेट प्रधानमंत्री जी का विजन है। मान लो अगर एक प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट में सिविल इंजीनियरिंग का काम भी होगा, इलेक्ट्रिकल का भी काम होगा, टेलीकॉम वालों का भी काम होगा, प्लम्बिंग का भी काम होगा, मैकेनिकल को क्या चाहिए वो भी ध्यान में रहना चाहिए, उसमें ट्रेन किस तरह से चलेगी वो भी ध्यान रहना चाहिए। यानी जो विभिन्न आयाम है उन सब आयाम को अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति देखे, इसके बजाय सब साथ मिलके देखें, ताकि ऐसा ना हो कि कल रेल लाइन बन गई उसके बाद में फिर एक नीचे पुल बनाने के लिए अलग से कवायद करनी पड़ रही है, या पुलिया बन गया लेकिन उसकी हाइट ठीक नहीं हुई, बाद में उस पुलिये को और बढ़ाओ आगे। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स कई जगह आती है उनको सॉल्व करने के लिए गति शक्ति डायरेक्टरेट नया बना है, बल्कि मेरे ख्याल से आज ही आपने चेयरमैन साहब ने आज ही नोटिफाई किया इसको। तो गति शक्ति डायरेक्टरेट में हर एक विभाग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, टेलीकॉम, सिग्नल और आरपीएफ के जवान, आरपीएफ के ऑफिसर्स, इन सब को लेके एक साथ बैठे ताकि जो भी प्रोजेक्ट बने उस प्रोजेक्ट का सारे के सारे डायमेंशंस आप एक बार में ही ढंग से देख लें, जांच लें, कुछ चेंज करना तो चेंज कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइल इधर गई फिर बाद में डिपार्टमेंट्स में घूमती रही और पता ही नहीं चले कि कहाँ प्रोजेक्ट का क्या हाल हो गया। इस भावना के साथ प्रधानमंत्री जी ने जो गति शक्ति का विजन दिया, जो फ्रेमवर्क दिया, उस फ्रेमवर्क को रेलवे इम्प्लीमेंट कर रही है। आपने गजट नोटिफिकेशन की बात करी है, व्हाट आर द मेजर कंट्रोल्स दैट वी कैन एक्सपेक्ट इन दैट? बेसिकली थॉट प्रोसेस इस तरह से है कि जो टॉप लीडरशिप है रेलवे की, जनरल मैनेजर्स, मेंबर्स और चेयरमैन साहब, ये और डीजी साहब, ये जो टॉप लीडरशिप है, इस टॉप लीडरशिप में फील्ड में पास्ट में किस तरह का काम किया होता है, मेरिट किस तरह की है, इन द सेंस कि परफॉर्मेंस को ज़्यादा जोर दिया जाएगा, इंटीग्रिटी को ज़्यादा जोर दिया जाएगा, न कि केवल प्योर सीनियरिटी को। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस आता है कि सिस्टम में आज चाहे व्यक्ति ने परफॉर्मेंस में बहुत हाई स्कोर किया ना हो, लेकिन फिर भी वो अगर सीनियर है तो उसको पोस्ट मिल जाती है। इसके बजाय जिन लोगों ने परफॉर्मेंस पे बहुत ध्यान दिया, बहुत अच्छा ज़िंदगी में काम करके दिखाया हो, उसको टॉप पोजीशंस में, टॉप पोस्टिंग्स में प्रायोरिटी है। ऐसा सिमिलर टू 360 दैट इज डन फॉर अदर बोर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें डेफिनेटली एक ओवरऑल करियर का पिक्चर बनता है, किस तरह से व्यक्ति का बिहेवियर है, किस तरह से उसका इंटीग्रिटी है, किस तरह से ऑफिसर की टीम में काम करने की क्षमता है, किस तरह से एक लीडरशिप दिखाने की क्षमता है, किस तरह से डिसीजन मेकिंग क्षमता है, क्या विजन है आगे जाने का, इन सब चीज़ों को लेके एक साथ विजन है। ये अगर हम देखें तो किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो सबसे पहले लीडरशिप को एकदम प्रॉपर ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत रहती है उस थॉट प्रोसेस में। आपने आरपीएफ के लिए अलग बजट की बात करी है, विदिन द रेलवे बजट देयर विल बी अ सेपरेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट का आरपीएफ को फ्रीडम है, ये पॉइंट का है। बजट के अंदर बजट की बात नहीं है, बेसिकली सेपरेट कैपिटल आउटले, जिससे कि देखो अगर एक डीजी साहब या आईजी साहब फील्ड में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे अगर कैमरा लगाने से ठीक होता है, इस जगह और इक्विपमेंट लाने से ठीक होता है, तो उसके लिए उनको 10 जगह पूछने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो अपने आप फैसला ले सकें। वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो फोर्स को ज़्यादा अच्छे से वो समझते हैं, तो वो फाइल चलाए, फाइल में अप्रूवल्स हो, इसके बजाय उनको ही पावर क्यों ना दिया जाए। जैसा मैंने आपको कहा था विजन में
ईएम साहब के विजन में रेलवे के लिए फील्ड ऑफिसर्स को और जो ऑपरेटिंग विंग्स है उन सबको एम्पावर करना एक बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए सर, वो मिल के सब साथ बात करेंगे और फिर कैसे थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। ये थी अश्विनी मिश्रा, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस।